इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर हमला किया है। प्रदर्शनकारियों ने यह हमला किया है, पथराव और तोड़फोड़ की है। डिप्टी सीएम के आवास पर जाकर ये तोड़फोड़ किए हैं। हमारे साथ अमिताभ भी जुड़े हुए हैं हाजीपुर से। अमिताभ, आपने ये खबर अभी बताई और ये वाकई में प्रदर्शन अब इतना बढ़ गया है कि डिप्टी सीएम के आवास पर जाकर तोड़फोड़। एक और अपडेट अभी हम आपको दे दें सुधा कि अभी बेतिया में स्थिति हालात से बाहर हो चुकी है। वहां पर डिप्टी सीएम के घर पर जहां उपद्रवी छात्रों ने तोड़फोड़ की थी, वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया के जो सांसद है डॉक्टर संजय जायसवाल, उनके घर पर भी तोड़फोड़ की गई है। वहां भी आगजनी की कोशिश की गई है। इसके अलावा शहर में पूरी तरीके से जो है उपद्रवी छात्रों का कब्जा है, वहां पे घूम घूम कर वो हंगामा कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। बेतिया रेलवे स्टेशन जो है वहां पे उपद्रवी छात्रों का कब्जा है और प्रशासन बिल्कुल वहां फेल साबित हो रही है। पीछे हटना पड़ रहा है इन छात्रों को देखकर और बेतिया में स्थिति बिल्कुल भयावह बनी है और वहां अतिरिक्त पुलिस फोर्स की डिमांड की जा रही है जो दूसरे जिलों से वहां पे भेजी जा रही है। तो आपको बता दें कि आज सुबह से बेतिया में 9 बजे तक हालात समान थे, लेकिन उसके बाद से स्थिति वहां खराब होनी शुरू हुई और वहां पे डिप्टी सीएम रेणु देवी का आवास, डॉक्टर संजय जायसवाल जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनका आवास, इसके अलावा बेतिया रेलवे स्टेशन पे पूरी तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है। और इसके बाद भी वहां पे बगल के जो जिले हैं वहां से अब सड़क संपर्क भी जो आगजनी की जा रही है उससे चलते सड़क यातायात भी बाधित करने की कोशिश की जा रही है। एक बात ये भी अमिताभ की कल से ही हालात ऐसे लग रहे थे कि अभी ये जो भी प्रदर्शन है ये और बढ़ेगा, हंगामा और बढ़ेगा, और आज वही देखने को भी मिला है। तो उससे पहले क्यों नहीं अलर्ट पर रही पुलिस और क्यों नहीं, क्योंकि डिप्टी सीएम के आवास पर हंगामा देखने को मिला, वहां तोड़फोड़ देखने को मिली, बीजेपी एमएलए की गाड़ी पर हमला देखने को मिला और जैसा कि आपने बताया सांसद के घर पर भी तोड़फोड़ देखने को मिली। अमिताभ, एक तस्वीरें आप यहां पर दिखाना चाहेंगे दर्शकों को? ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं ये युवा। ये तस्वीरें आप देखिए, वहां पर पुलिस भी मौजूद है, उनको रोकने की कोशिश भी है, लेकिन ये रेलवे ट्रैक की तस्वीर जहां पर लगातार अब इस तरीके का हंगामा देखने को मिल रहा है और अब पानी की बौछार भी पुलिस की तरफ से ये भी देखी जा रही है। लेकिन माफ कीजिएगा, पुलिस लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और वहां पर आप देखिए रेलवे ट्रैक पर किस तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है। और सिर्फ ये रेलवे ट्रैक नहीं, इसके अलावा कई जगह आगजनी, ट्रेनों में आग, तकरीबन 5 ट्रेनों में आग लगाई जा चुकी है। कल ये हंगामा जो देखने को मिल रहा था, लग ही रहा था कि अब ये और बढ़ेगा। ट्रेन की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ट्रेन में भी आगजनी। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, अब ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और जो ये हंगामा है, ये प्रदर्शन है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, प्रदर्शन का आज बिहार में अगर बात करें तो आज तीसरा दिन है। हमारे साथ कई युवा हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, अग्निपथ का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? अगर आपका हम 12 साल का रोज, पहले आर्मी 15 साल का होता, उसे 4 साल कर देंगे तो आप रहिएगा? मोदी जी आप 8 साल से प्रधानमंत्री है, आप में अगर देश हित में है तो प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दीजिए ना। कहिए अग्निपथ के माध्यम से हम 8 साल में इस्तीफा दे रहे हैं, नया प्रधानमंत्री आएगा। मोदी जी अब धीरे राष्ट्र वाला काम कर रहे हैं, हमारे भारत में महाभारत कराने की कोशिश में लगे हुए हैं और यह देश का रीढ़ युवा माना जाता है और मोदी जी युवा के साथ आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पहले युवा का बाप किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किए और आज युवा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बिल्कुल, तो युवा बहुत गुस्से में है और अब मैं रुक करना चाहूंगी दिलीप का। हमारे साथ दिलीप भी जुड़े हुए हैं चंपारण से। दिलीप, वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं, जरा दिखाएंगे? यहाँ पे सुबह के 8 बजे से लेकर 11 बजे तक छात्रों के द्वारा बड़ा ही उग्र प्रदर्शन किया गया, लेकिन प्रशासन और रेलवे की टीम के द्वारा बहुत ही सूझबूझ से यहाँ के छात्रों को समझा बुझाकर और अभी फिलहाल में खाली कराने का काम किया गया। 10 से 15 मिनट के अंदर यहाँ फिर से जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति अभी कर दी गई है। अभी यातायात सुचारू रूप से फिर से चालू हो गया है। यहाँ पे बगहा पुलिस की बड़ी कामयाबी दिख रही है। छात्रों के द्वारा कोई तोड़फोड़ नहीं किया गया, बड़े ही शांति तरीके से अपने धरने को समाप्त किया गया और साथ में ये भी कहा गया कि अगर 20 तारीख तक ये इस पे केंद्र सरकार की तरफ से कोई अच्छी खबर नहीं आती है तो हम लोग फिर से 20 तारीख को जाम करेंगे और उस समय पुलिस और प्रशासन के लोगों के रोकने में हम लोग नहीं आएंगे। आज उनके समझाने को हम लोग अपने प्रदर्शन को खत्म कर रहे हैं, लेकिन 20 तारीख को बड़ा ही जोर से हम लोग कम 2000 से 5000 की संख्या में हम लोग पूरे बगहा को जाम करेंगे। यानी कि 20 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया और ये कहा गया है कि अगर 20 तारीख तक नहीं इसको वापस लिया गया तो फिर प्रदर्शन और भी जबरदस्त होगा। अमिताभ, 20 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है छात्रों ने, युवाओं ने।
देखिए बिल्कुल और सबसे बड़ी बात जिस पहले हम सवाल उठा रहे थे, कहीं ना कहीं प्रशासन के फेल्योर है। कल ही अलर्ट जारी किया गया था सभी एसपी और डीएम को। इसके अलावा कल ही देखा गया था कि नवादा में बीजेपी के दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी, और उसके बाद आज की आप घटनाएं देखिए, धीरे धीरे जो टारगेट है, वो जो नाराजगी वो बीजेपी के नेताओं के प्रति बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि बेतिया में आज डिप्टी सीएम जो बीजेपी की हैं उनके घर पे हमला किया गया। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, जो बेतिया के सांसद भी हैं, उनके आवास पे हमला किया गया। बीजेपी के जो एमएलए हैं विनय बिहारी, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, उन्हें क्षति दिया। और कल ही नवादा के वारसलीगंज में जो वहाँ के बीजेपी एमएलए हैं अरुणा देवी, उनके ऊपर भी हमला किया गया था। तो ये आक्रोश धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है, और कहीं न कहीं इस आक्रोश के शिकार अब बीजेपी के नेता और बीजेपी के जो मंत्री हैं वो हो रहे हैं। और जो आज भी देखने को मिल रहा है, कई इलाकों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि सुबह से ये घटना का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। धीरे धीरे वो दूसरे जिलों में बढ़ते जा रहा है, और उसके बाद जो स्थिति है वो बेकाबू होते जा रही है। कई जगह ऐसी थी जहां प्रशासन अलर्ट मोड पे था, जैसा कि हमने मुजफ्फरपुर को देखा, वहां पर स्थिति को नियंत्रित किया जा सका। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पुलिस के ध्यान नहीं देने के चलते, एग्रेसिव नहीं रहने के चलते जो उपद्रवी थे वो ज़्यादा की संख्या में सड़कों पे उतरे, और उनका हंगामा और हिंसा का जो तांडव है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी जो खबर आई है पटना से सटे दानापुर स्टेशन की अगर हम बात करें, तो दानापुर स्टेशन पे भी तोड़फोड़ की गई है, वहाँ भी आग देने की कोशिश की गई है। और प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस और आरपीएफ ने वहाँ पे प्रदर्शनकारियों को वहाँ से खदेड़ा है। जबकि सगुना मोड़ इलाके में जहाँ से कुछ ही दूरों पर बिहार रेजिमेंट का जो कमांड सेंटर है, दानापुर रेजिमेंट है, कंटोनमेंट एरिया है, वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वहाँ जमा हो गए थे। उन्होंने शोरूमों में तोड़फोड़ की, कई मीडिया कर्मियों को उन्होंने निशाना बनाया, कई कैमरे तोड़ डाले गए हैं, और वहाँ पर जो शोरूम है उसमें तोड़फोड़ भी की गई है। क्योंकि अब इस भीड़ में, इस हंगामे में अराजक तत्व बिल्कुल घुस गए हैं, और जिनके द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन प्रशासन के लिए बड़ी बात यह है कि उन्हें स्थिति को संभालना होगा। अगर मजबूती के साथ वो नहीं संभलते हैं तो ये जो भीड़ है वो बिल्कुल अनियंत्रित है, और जहां वो चाह रही है वहां पे हंगामा करे। इसे अगर नहीं किया गया तो हालात अभी कुछ जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि हालात बेकाबू हो सकते हैं, और उसे नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिल्कुल स्थिति चरमरा गई है, विधि व्यवस्था की स्थिति चरमरा सी गई है, और इसके लिए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, जो जिलों के अधिकारी हैं, उन्हें सड़कों पर उतरना होगा। और जिस तरीके का आदेश कल दिया भी गया था कि तमाम जो डीएम हैं, जो एसपी हैं जिलों के, वो मुस्तैद रहेंगे और इस तरह से सुरक्षित करेंगे कि जो सरकारी संपत्ति है उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। लेकिन उसके बावजूद बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार के 19 जिलों से जो खबरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली है। आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, और आम लोग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, जो तस्वीरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। सौरभ भी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। और सौरभ, सबसे बड़ी बात की ट्रेनों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर आगजनी की जा रही है, और इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ता है। काफी परेशान है। सबसे बड़ी बात है कि विरोध प्रदर्शन का आज यह तीसरा दिन है। तो अगर 2 दिनों से आप देखें तो जो यातायात व्यवस्था है या रेलवे ट्रैक को युवाओं ने पूरी तरीके से जाम कर रखा है और पूरी तरीके से ठप कर रखा है। तो जो आम यात्री जो रेल से यात्रा करते हैं कितनी ज्यादा परेशानी हो रही होगी यह अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि चाहे जो भी मेन हो, चाहे अगर हम बिल्कुल, तो लगातार अब परेशानी का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है, आम जनता को करना पड़ रहा है, क्योंकि रेलवे ट्रैक और ट्रेन के क्या हालात हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लगातार ये आरा की तस्वीर है जहां पर स्टेशन पर आगजनी की गई है। ये स्टेशन पर जहां ट्रेन में आग लगाई गई है, और जाहिर है, अमिताभ भी हमारे साथ जुड़े हैं। अमिताभ, जाहिर है अगर ट्रेन में आगजनी होगी और स्टेशन पर ये सब कुछ होगा तो सीधा सीधा इसका सामना आम जनता को करना होगा। जी बिल्कुल, और सदा एक और ब्रेकिंग खबर भी हम बता दें कि समस्तीपुर में बीजेपी नेता हैं वीरेंद्र यादव, उनके घर पर भी उपद्रवी छात्रों ने पत्थरबाजी की है। वहां पे पुलिस के साथ उनकी झड़प चल रही है, और ये लगातार, जैसा कि हम कह रहे हैं कि निशाने पर बीजेपी के अब नेता आ गए हैं, उनके मंत्री आ गए हैं, और लगातार बीजेपी के नेताओं को, उनके आवासों को और उनके कार्यालयों को निशाना बनाया जा रहा है। ये खबर आपको हम समस्तीपुर की बता रहे हैं। और जो आप बात करें कि आम लोगों की परेशानी को देखिए, इस पर हम हाजीपुर स्टेशन पर हैं, काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, 50 से ज़्यादा
ज़्यादा ट्रेनें यहाँ चल, लेकिन आज क्या है, सन्नाटा पसरा हुआ, पुलिस फोर्स है, ट्रैक बिल्कुल खाली है, यात्री यहाँ नहीं आ रहे हैं क्योंकि सारी ट्रेनें जो हैं वो रद्द हो चुकी हैं। और उसके अलावा जो स्थिति है, डर के जो भय बना हुआ है, आज तमाम यात्राओं को उन्होंने स्थगित कर दिया है क्योंकि कई रूट ऐसे हैं जो बिल्कुल बाधित है और यहाँ पे देखिए ट्रैक बिल्कुल खाली है। तो इसका सीधा असर जो है आम लोगों पे भुगतना पड़ रहा है। इस आंदोलन का जो असर है बिल्कुल यहाँ से हाजीपुर स्टेशन की हम अगर बात करें तो सुबह में यहाँ ट्रेनें रात में चल रही थी, सुबह में 6 बजे के बाद से ही यहाँ पे अफरा तफरी शुरू हुई और उसके बाद से हजारों की संख्या में जो यहाँ से उपद्रवी यहाँ पे आए थे। उसके बाद यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई, आगजनी के लिए टिकट काउंटर को तोड़ डाले गए। इसके अलावा RPF जो पोस्ट था उसे तोड़े गए। स्थिति ये बनी कि जो भी रेलवे कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पे तैनात थे वो सभी यहाँ से भाग खड़े हुए। और अभी स्थिति यह है कि पूरी तरीके से जो रेलवे स्टेशन जो है, हाजीपुर रेलवे स्टेशन जो पूर्व मध्य रेलवे का सबसे बढ़िया सटा हुआ स्टेशन है, वहाँ पे देखिए कि पूरी RPF फोर्स जो यात्री नहीं है और सिर्फ पुलिस बल यहाँ नजर आ रहे हैं क्योंकि पूरी तरीके से छावनी बदल गई है। कुछ यात्री जो यहाँ पे देखिए बिल्कुल इंतजार में है कि कब परिचालन शुरू होगा, लेकिन अभी जो रेलवे की तरफ से यहाँ जो अनाउंसमेंट की जा रही है, सभी यात्रियों को स्टेशन परिसर से बाहर जाने को कहा जा रहा है। हम कुछ यात्री हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कहाँ जाना था और इस स्थिति में वो कहाँ पे आके यहाँ पे फंसे हुए हैं। देखिए बिल्कुल, तो लगातार प्रदर्शन जारी है। आपको रोकना चाहूंगी मैं अमिताभ और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।